हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। आज हम टेकअप कर रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है कि जैसे फ्लावर है, वी अंडरस्टैंड कि इसकी एस्थेटिक वैल्यू होती है, देखने में सुंदर लगता है, हमारे लिए एक सोर्स ऑफ प्लेजर है। लेकिन वो प्लांट के लिए क्या है? प्लांट के लिए वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स है। मतलब वो जो इतना अच्छे उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं या यूनिकनेस है या उसके ब्राइट कलरेशंस हैं या वो इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दिस इज ऑल जस्ट टू हेल्प एड इट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सारी अडेप्टेशन, सारा कुछ इसलिए है कि अच्छा सा फ्रूट एंड सीड सेट हो सके और जो प्लांट है वो आगे प्रोपिगेट कर सके, क्योंकि हर स्पीशीज़ की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि वो लाइक इंडिविजुअल्स की प्रोडक्शन करे। तो इन्हीं लाइंस पे ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम बात करेंगे प्री रिप्रोडक्टिव, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी कि कैसे उसके गैमीटोफाइट्स की फॉर्मेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स से पहले पॉलिनेशन आएगी, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के इवेंट के बाद एम्ब्रियो की और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, विच अल्टीमेटली लीड्स टू सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो ये वाले पार्ट के अलॉन्ग विद दैट एक छोटा सा टॉपिक है एपोबिक्सिस एंड देन पॉली एम्ब्रियोनी, उसको भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना वाइल अवे करे टाइम, वी स्टार्ट विद फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है एक साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि बहुत मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं एंड एम्ब्रियोलॉजिकली ऑल्सो इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग ऑर्गन। तो कैसे होता है? सबसे पहले नीचे जस्ट रिकॉल करते हैं क्लास 11 वाले फ्लावर वाले पार्ट में से। नीचे थैलेमस, उस थैलेमस या रिसेप्टिकल के ऊपर कैलिक्स एंड करोला प्रेजेंट है। कैलिक्स और करोला जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव कलरेशन, तो दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। ऊपर हमारे पास एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, एंड्रोशियम मीन्स मेल पार्ट और गायनीशियम मीन्स फीमेल पार्ट की प्रेजेंस है। वो जो एंड्रोशियम और गायनीशियम है दे आर एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में टेकअप करेंगे कि कैसे ये फॉर्मेशन होती है। तो हमें सीधा फ्लावर दिखाई दे रहा है, बट उसके लिए प्लांट तरह तरह की प्रिपरेशंस करता है। उन प्रिपरेशंस में क्या है कि थोड़ा हार्मोनल चेंजेस आने स्टार्ट होंगे व्हेन द प्लांट डिसाइड्स कि मैं वेजिटेटिवली ग्रो कर गया हूँ, तो उसे आगे कैसे रिप्रोड्यूस करना है, तो उस स्टेज पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जितने भी वेजिटेटिव प्राइमोर्डिया थे, मतलब जहाँ से स्टार्ट होना है, वो सारे रिप्रोडक्टिव प्राइमोर्डिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब हार्मोनल चेंजेस आए और स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, ये इनिशिएट हुए, जो कि आगे पहले डिफ्रेंशिएट होंगे, फिर फर्दर डेवलप कर जाएंगे इनटू फ्लोरल बड्स। आपको पता है कि एक बार जब बड्स बन जाएंगे, वो बड्स दे विल गिव राइज टू फ्लावर। तो फ्लोरल बड्स कई बार क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में वो एक्यूमुलेटेड होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो वो फ्लावर्स आगे फिर एक मतलब उसके लिए इंसेक्ट के लिए अट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली उसमें से फ्लावर्स ओपन अप करने शुरू करते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथेसिस। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम एक एक पार्ट को पकड़ेंगे क्योंकि ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। इसका मतलब क्या है, हम पहले एंड्रोशियम और गायनीशियम का स्ट्रक्चर, उसके अंदर होने वाले डेवलपमेंटल चेंजेस जो कि फर्दर पॉलन ब्रेन की या उधर दूसरी तरफ मेगास्पोर की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे टेकअप करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मेल पार्ट को। मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को एंड्रोशियम बोला जाता है। स्टेमन्स में कैसे है, एक इलोंगेटेड पार्ट है फिलामेंट, उस फिलामेंट के ऊपर प्लेस्ड है एंथर्स। जो एंथर्स है वो फिलामेंट के साथ अटैच्ड है ऊपर, नीचे फिलामेंट जो है वो अटैच्ड है या तो थैलेमस के साथ
या फिर वो पेटल्स के साथ अटैच्ड है, आपने पढ़ा हुआ है, वी कॉल इट एपिपेटलस कंडीशन। अब उसके बाद अगर हम एंथर के स्ट्रक्चर पे जाए, फिलामेंट तो आपको पता है ना कंडक्टिंग टिश्यू है सिर्फ, एंथर के स्ट्रक्चर पे जाए तो एंथर जो है वो हमारे पास बाइलोब्ड होता है यूजुअली वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ की, बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, तो कहीं भी उसकी वेरिएशंस आ सकती हैं। तो हम एक टिपिकल बाइलोब्ड एंथर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ये जो बाइलोब्ड एंथर है इसके दोनों लोब्स बीच में से सेपरेटेड है। यहाँ पर चेम्बर या थीक का वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो ईच लोब इज बाय थीकस, 2 थीका इन ईच लोब मीन्स एंथर के अंदर 4 थीका विल बी प्रेजेंट। इसी तरह से ये जो चेम्बर्स बन गए इसकी वजह से, तो यहाँ पर 4 साइड बाय साइड प्लेस्ड माइक्रोस्पोरेंजिया की प्रेजेंस है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं बाइलोब्ड, बाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड इट इज टेट्रागोनल इन शेप, 4 साइडेड होता है ये जो एंथर है। अब यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे अल्टीमेटली विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉलन सैक्स। तो इसका मतलब हम क्या इन्फर कर सकते हैं, ईच एंथर कंटेन्स 4 पॉलन सैक्स। इसी से आपके कुछ एमसीक्यूज फ्रेम होते हैं। अब क्या है, अब हम एक टिपिकल एंथर को अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं तो हम उसकी लेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एपिडर्मिस, आउटरमोस्ट लेयर। आप देख सकते हो कि पूरी इसकी आउटलाइन ये पूरा का पूरा कवर कर रही है। एंडोथीसियम भी अगेन सेकेंड जो लाइन है वो सेकेंड लेयर में वो भी एक कंटिन्यूअस पूरा का पूरा प्रोवाइड कर रही है शीट। उसके बाद आती है मिडल लेयर्स, 3 to 5 इन नंबर हो सकती है, ये रेंज है मिडल लेयर्स की। लेकिन लास्ट वाली लेयर जो है दैट इज टेपेटम। टेपेटम आप देख सकते हो हर माइक्रोस्पोरेंजियम की सेपरेट टेपेटम की प्रेजेंस है। तो 3 कंटिन्यूअस लेयर्स का बेसिक फंक्शन है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं एंड साथ ही जब एंथर ने डिहाइस होना होता है तब वो सपोर्टिव इन फंक्शन होती हैं। एंथर में जो लोब्स की साइड्स पर लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टोमियम विच हेल्प्स इन एंथर डेहिसेंस। अब अंदर के स्ट्रक्चर्स हमने अभी बात की, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, ये तीनों लेयर्स प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। जो लास्ट वाली लेयर है टेपेटम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, ये लेयर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होती है। यूजुअली इट इज बाइन्यूक्लिएट। तो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि सेल डिवीजन के बाद जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है इट इज नॉट फॉलोड बाय सेल डिवीजन, तो यूजुअली पॉलीप्लॉइड सेल्स हो जाते हैं। इनके अंदर ना डेंस साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस है और ज़्यादा न्यूक्लियाई की प्रेजेंस है, तो इससे क्या है नरिशमेंट प्रोवाइड होती है। अनदर फंक्शन इसका क्या है, इट कंटेन्स यूबिश बॉडीज। यूबिश बॉडीज अल्टीमेटली पॉलन किट बनाने में हेल्प करती है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर की। अब जो चारों माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इसके अंदर बिल्कुल होमोजीनियस टिश्यू होता है, वी कॉल इट स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस, स्पोर को जनरेट करने वाला, तो वी कैन कॉल इट ईच स्पोरोजीनस टिश्यू सेल इज अ पोटेंशियल पॉलन मदर सेल। इसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली पॉलन बनाता है, तो इसके लिए टर्म पीएमसी पॉलन मदर सेल भी यूज की जा सकती है। तो दीज आर सिनोनिम्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पीएमसी पॉलन मदर सेल। अब हर माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स का टेट्राड मीन्स 1 से 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हमेशा स्प्लिट करके याद करो, माइक्रोस्पोर्स का जेनेसिस इज फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन इज प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस व्हिच अकर्स इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पीएमसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब माइक्रोस्पोर्स जो हुए, माइक्रोस्पोर्स ही जब मैच्योर हो जाएंगे तो दे विल बिकम पॉलन ग्रेन्स। इन द मीन टाइम साइड बाय साइड क्या होता है, एंथर्स जो हैं जब वो
पॉलन सैक मेच्योर हो रहे हैं ना, तो एंथर्स भी साथ में मेच्योर हो रहे हैं एंड वो डिहाइड्रेट कर जाते हैं। डिहाइड्रेशन होने की वजह से जो पॉलन सैक्स थे वो साइड्स से बर्स्ट हो जाते हैं और वहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो मेच्योर हो गए थे वो डिहाइस कर जाते हैं। अब ये तो प्रोसेस हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स की। एक टेट्राड में 4 पॉलन ग्रेन्स कैरी कर रहे थे, तो जैसे जब ये मेच्योर हो जाते हैं ना तो पॉलन ग्रेन्स सेपरेट हो जाते हैं। अगर हम सिंगल पॉलन ग्रेन की बात करें तो हर पॉलन ग्रेन बाहर एक लेयर होती है एक्साइन, अंदर की लेयर इंटाइन। एक्साइन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट मटेरियल जो होता है स्पोरोपोलिनिन उसका बना होता है। स्पोरोपोलिनिन इतना रेजिस्टेंट है, इसको कोई एंजाइम डिसॉल्व नहीं करता, किसी एसिड या किसी अल्कली का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। दिस इज द मेन रीज़न कि फॉसिल्स में भी पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड बच जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो स्पोरोपोलिनिन को कंटेन करते हैं। फिर सेकेंड लेयर है इंटाइन विच इज पैक्टोसेलुलोजिक इन नेचर। कई जगह पे क्या होता है, यूजुअली एट 3 प्लेसेस जो एक्साइन है दैट इज एब्सेंट, तो सीधी इंटाइन होगी ना तो वो प्लेसेस जो है वो थोड़े वीक हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है। तो दिस प्लेस एक्ट्स एज अ जर्म पोर। व्हाट इज अ जर्म पोर? ये वो प्लेस है जहाँ से पॉलन जो है वो जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब के बाहर आने के लिए वो जगह है जर्म पोर। तो जर्म पोर इज नथिंग बट द प्लेसेस वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। तो अब ये जर्म पोर वाला रीजन हो गया। अब क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो अपने अंदर एक माइटोटिक डिवीजन कर देती है। तो वो माइटोटिक डिवीजन जो होती है ना दैट इज एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करता है। एनसीईआरटी इसको सिर्फ डायग्राम्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करती है। तो हम अभी जो बात करने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोजेनेसिस की नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके स्टेप्स क्या है। तो सिंगल पॉलन ग्रेन है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, उसके अंदर एक न्यूक्लियस की प्रेजेंस है, डबल मेम्ब्रेन है, एक्साइन एंड इंटाइन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, स्पोरोडर्म ये कहलाती है बाहर की लेयर। डेवलप कैसे करता है कि ये न्यूक्लियस इज पुट टुवर्ड्स वन साइड और यहाँ पे क्या होगा कि वैक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उसी वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश हो जाता है। ये न्यूक्लियस एसिमेट्रिकली डिवाइड कर जाता है। एक बड़ा सेल जिसे हम ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, जिसके अंदर एक इरेगुलर न्यूक्लियस की प्रेजेंस है, और एक लैंसियोलेट छोटा जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जो है वो ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। तो अब ये कैसे फॉर्मेशन होगी कि जर्म पोर वाली जगह से पॉलन ट्यूब रिलीज करेगा वेजिटेटिव या ट्यूब सेल, और वहाँ से वो जो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो उसके अंदर चला जाता है। यहाँ जाकर वो जेनरेटिव सेल का डिवीजन करता है माइटोटिक। पहले एक माइटोटिक डिवीजन हुई जब वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल की फॉर्मेशन हुई, दूसरी माइटोटिक डिवीजन हुई जब उसने 2 मेल गैमीट्स बनाए। तो अब वो ट्यूब सेल की पॉलन ट्यूब विल कैरी दीज 2 मेल गैमीट्स इनटू इट। तो ये क्या होता है, यूजुअली 60% ऑफ जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें तो ये पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज पे जाते हैं। समटाइम्स दे जर्मिनेट एंड आर डिहाइज्ड आल्सो एट 3 सेल स्टेज। अब अगर हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं तो पॉलन ग्रेन्स हमने कैसे पढ़ा है, बहुत सारा जब चेंज ऑफ सीजन होता है तो उस टाइम पे पॉलन एलर्जीज हैं या कोई ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स हैं, वो इसकी वजह से होते हैं, पॉलन ग्रेन्स की वजह से। साथ ही साथ जैसे पार्थीनियम हिस्टारोफोरस, कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास थी जो उसके पॉलन भी एलर्जीज कॉज करते हैं। पार्थीनियम जो है हमारी अमेरिकन वीट की वैरायटी थी PL84, उसके साथ ये जब इम्पोर्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे तब ये आई थी, तो इट क्रिएटेड अ न्यूसेंस। लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे कैसे हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एज सप्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं रेस हॉर्सेस के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। पॉलन ग्रेन ही हनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये पॉलन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं।
तो अभी हमने क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ा। बेसिकली हमने सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब एंड्रोशियम की बात की, उसमें स्टेमन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, देन माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर, उसमें माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड उस माइक्रोस्पोर के जर्मिनेट करने तक, मैच्योर हुआ तो पॉलन ग्रेन कहलाया, वही पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट कर गया तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेल गैमेटोफाइट। तो विद दिस हमारा ये मेल वाला पार्ट जो है फ्लावर का ये कंप्लीट होता है।